एल्डिहाइड एंड कीटोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट यूज होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले वही एथेनॉल लेंगे, सब में वो ये की प्रोडक्ट रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजीन के साथ। हाइड्रोजीन का फार्मूला याद रखना है H2NN2 हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन में 2 N होते हैं और दोनों साइड्स पे, दरमियान में 2 N होते हैं, दोनों साइड्स पे H2 होते हैं। इस तरह भी हो सकता है हाइड्रोजीन का फार्मूला, ट्रिक बता दी मैंने। और एडिशन रिएक्शन भी है, यानी अमोनिया डेरिवेटिव्स को हमने जब ऐड किया है एल्डिहाइड में तो वाटर एलिमिनेट हुआ है, रिमूव हुआ है, तो इसका मतलब है ये एलिमिनेशन रिएक्शन में ही है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन भी है और ये एडिशन रिएक्शन भी है, और इसको एसिड कैटालाइज रिएक्शन भी बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हालचाल? यकीन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, यानी अमोनिया के कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, इनके कौन से रिएक्शंस हैं। एग्जाम्पल देखो, तो पहले तो अमोनिया देखो तो उसका फार्मूला देखो NH3 है, यानी नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर और हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो यहाँ पे इसके साथ एक जो हाइड्रोजन है ये अगर हटा दो, इसके साथ OH लगा दो, या इसके साथ PH2 यानी फिनाइल हाइड्रोजन लगा दो, या इसके साथ NH2 अमाइन लगा दो, तो वो इसके अमोनिया के डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। तो हमने आज रिएक्शंस देखने हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कुछ लाइंस है वो हम पढ़ते हैं। वो है कि अमोनिया डेरिवेटिव्स में कैसे फॉर्म होते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला जो अमोनिया है वो है NH3। तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स कैसे फॉर्म होते हैं? व्हेन 1 हाइड्रोजन रिप्लेस विद एनी ग्रुप। ये जो अमोनिया का स्ट्रक्चर है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के इसके ऊपर कोई भी ग्रुप लगा दो, अल्कोहल लगा दो, अमाइनो ग्रुप लगा दो, फिनाइल हाइड्रोजन लगा दो, तो वो चीज़ बन जाएगी अमोनिया डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अमोनिया डेरिवेटिव्स रिप्रेजेंटेड बाय NH2G या H2NG, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अमाइनो ग्रुप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स रिप्रेजेंटेड बाय H2N और G। N के ऊपर 2 लोन पेयर लाजमी लगाने हैं आपने। तो यही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने उधर आपको बताई है। हम चलते हैं रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स के एग्जाम्पल के ऊपर कि अमोनिया डेरिवेटिव्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो अगर H को हटा के H2N और OH लगा हो H2N के साथ, अमाइन के साथ, तो ये होगा हाइड्रोक्सी अमाइन। हाइड्रोक्सी अमाइन इसका नाम है, ये अमोनिया डेरिवेटिव की एग्जांपल है। फिर अगर H2N के साथ हम ये देखें, H2N के साथ हमने वो जो H है ना उसको हटाते जाना है, H को हटा के कोई भी ग्रुप लगाएंगे तो वो अमोनिया डेरिवेटिव बन जाएगा। अब H2N के साथ NH2 लगा हुआ है तो वो है हाइड्रोजीन। और अगर H2N के साथ C6H5 लगा हुआ है तो वो है फिनाइल हाइड्रोजीन, और इसका ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है। इनका स्ट्रक्चर तो ये था ना, लेकिन 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन पहले बना लीजिएगा बिल्कुल इस तरह। अब आपने 2 पोजीशन पे नंबरिंग करनी है, यहाँ से ये 1 है और ये 2 पोजीशन है, 2 पोजीशन पे NO2 बनाना है, नाइट्रो ग्रुप बनाना है, फिर ये 3 और 4 है, और 4 नंबर पे आपने नाइट्रो ग्रुप बनाना है। तो ये होगा 2, 4, ये 2 नाइट्रो ग्रुप पे NO2 डाई नाइट्रो, और फिर ये हमारी फिनाइल हाइड्रोजीन। तो फिनाइल हाइड्रोजीन ये है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, जो कि डेरिवेटिव है अमोनिया का। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, बुक में तो ये लिखा हुआ है, तो ये इसका स्ट्रक्चर भी देख लें। तो H2N NH C6H3 NO2 ट्वाइस, ये भी है, और इस तरह स्ट्रक्चर ज़्यादा आसान है तो इस तरह स्ट्रक्चर भी बना दिया मैंने। हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे देखें एडिशन हो रही है अमोनिया डेरिवेटिव्स की। अमोनिया डेरिवेटिव्स जैसे ही इसके अंदर ऐड हुआ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2O जो है यहाँ से रिमूवल हो गया है, H2 और ऑक्सीजन का यहाँ से रिमूवल हो गया है, ये कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन के साथ ये अमोनिया डेरिवेटिव ऐड हो गया है। तो देखें इस तरह ये प्रोडक्ट बनी और वाटर रिमूव हुआ है। तो यहाँ पे देखें एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स इनटू एल्डिहाइड एंड रिमूव ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन भी है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी है और एडिशन रिएक्शन भी है। सिंपल है। पहले देखें फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रही है, अभी हमने बोला है कि एडिशन भी है, ये कंडेंसेशन भी है, एसिड क्लोराइज रिएक्शन होता है ये तो अमोनिया डेरिवेटिव्स का। तो ये एडिशन भी हो रही है, एलिमिनेशन भी हो रही है। तो यहाँ पे देखें तो क्या हुआ, ये जो अमोनिया डेरिवेटिव है इसके जो नाइट्रोजन है ये अटैक करता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन के साथ, तो ये बॉन्ड बना लेता है इसके साथ, और ये जो हाइड्रोजन है इसमें से एक जाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक ये इसके साथ रहेगा। इस तरह ये एडिशन रिएक्शन हुआ, यहाँ तक एक प्रोडक्ट बनी एडिशन रिएक्शन की। यहाँ से एक और रिएक्शन हो रहा है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो हाइड्रोजन और ये जो OH है ये दोनों यहाँ से एलिमिनेट होंगे। एलिमिनेशन के बाद
सैचुरेशन जो होती है वो अनसैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से रिमूवल हो गई है, एलिमिनेशन हो गई है। तो यहाँ जो अब नेक्स्ट बन रहा है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। अभी जो हो रहा था वो एडिशन रिएक्शन था, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आया है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ ये, तो यहाँ से ये वाटर रिमूव हो गया, तो ये इस तरह डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान फॉर्म हो गया। जैसे यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट बनी है एडिशन रिएक्शन में, इसको अमाइनो अल्कोहल भी कहते हैं, ये अनस्टेबल है। उसके बाद ये जो एलिमिनेशन हो जाती है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। इस तरह ये एडिशन वाली हमारे पास अमाइनो अल्कोहल है, और इसकी जब एलिमिनेशन हो जाती है यहाँ पे वाटर की, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बन जाती है वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, तो हाइड्रोक्साइल अमाइन का ये फार्मूला है। तो जब इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे एथेनॉल का, जिसको हम एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड इसका नाम है। तो जब हम इसके साथ एथेनॉल का रिएक्शन करवाएंगे तो जो चीज़ हमें हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्शन करने के बाद मिलेगी उसको हम कहेंगे ऑक्साइम। तो जब हाइड्रोक्साइल अमाइन का रिएक्शन करवाएंगे एथेनॉल के साथ, तो ये जो हाइड्रोक्साइल अमाइन के अंदर ये H2 है, ये कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाएगा यहाँ से, और ये NOH अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये जो चीज़ बन जाएगी अब ये होगी हाइड्रोक्साइल अमाइन, और यहाँ से H2O एलिमिनेट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेनोन, जिसको हम एसीटोन भी बोलते हैं। CH3 दोनों साइड्स पे C डबल बॉन्ड 2। अब ये जो हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ से फिर H2 और ये O एलिमिनेट, और ये NOH अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। तो ये देखें हमारे पास जो बन जाएगी चीज़ वो है एग्जाइम। इस प्रोपेनोन ऑक्साइम, यहाँ पे मैं नाम नहीं लिखा हुआ था लेकिन मैंने अगेन अब लिख दिया है। ये जो प्रोपेनोन है जिसको हम एसीटोन बोलते हैं, जब इसका रिएक्शन हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ होगा, सेम यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे, NOH इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी, ये होगी ऑक्साइम, जिसको हम नाम बोलते हैं प्रोपेनोन ऑक्साइम। ये कितना आसान था। एथेनॉल, उसके साथ हम ऐड करते जाते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन, तो जो चीज़ बनती है एथेनॉल ऑक्साइम, और फिर यहाँ से प्रोपेनोन जिसको हम एसीटोन बोलते हैं, इसके साथ जब हाइड्रोक्साइल अमाइन बनाएंगे तो ये बनेगा प्रोपेनोन ऑक्साइम। कितना आसान है। अब हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजीन के साथ। हाइड्रोजीन का फार्मूला याद रखना है H2NN H2NN हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन में 2 N होते हैं दोनों साइड्स पे, दरमियान में 2 N होते हैं, दोनों साइड्स पे H2 होते हैं। इस तरह भी हो सकता है हाइड्रोजीन का फार्मूला, ट्रिक बता दी मैंने। तो जब हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे सेम वही चीज़ें, फिर वही एथेनॉल या जिसको हम एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, इसके साथ जब हम हाइड्रोजीन ऐड करवाएंगे तो होगा क्या, यहाँ से H2O, वही सेम रिपीट वही केस होगा, H2O यहाँ से एलिमिनेट, और यहाँ पे एक N के साथ ये N और दूसरा NH2, तो जो चीज़ बनेगी वो है एथेनॉल हाइड्राजोन या एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। ठीक है, और साथ में वाटर रिमूवल। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो सेम प्रोपेनोन या एसीटोन के साथ वही सेम वही स्ट्रक्चर, बस मैंने सिर्फ ये इसके जो ये है हाइड्रोजीन और वो जो वहाँ पे ये चीज़ रिमूव किए, बाकी वही है सारा। यहाँ पे जब एसीटोन के साथ यानी प्रोपेनोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजीन के साथ, तो जो चीज़ बनेगी वो होगी प्रोपेनोन हाइड्राजोन। ठीक है, ये सेम वही होगा, H2O यहाँ से एलिमिनेट, और ये एक N और NH2 के दरमियान बॉन्ड, और ये देखें इसके साथ ये N इसके साथ अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, और ये NH2 इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो चीज़ बन जाएगी प्रोपेनोन हाइड्रोजोन, एथेनॉल हाइड्रोजोन, यानी एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, प्रोपेनोन हाइड्रोजोन। देखें एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसीटोन हाइड्रोजोन, तो प्रोपेनोन लिखो, एसीटोन लिखो, आपकी मर्जी, एसिटाल्डिहाइड एथेनॉल लिखो, आपकी मर्जी, दोनों नाम है, दोनों ही लिख सकते हैं। इनमें से कोई एक भी लिखो, आसान है, ठीक है, वही सेम ही होगा, ठीक ही होगा, चाहे एथेनॉल लिखो या एसिटाल्डिहाइड लिखो। तो हम रिएक्शन करवाने रखे हैं फिनाइल हाइड्राजोन के साथ, सिंपल वही सारी चीज़ें। हम पहले वही एथेनॉल लेंगे, सब में वही एक ही प्रोडक्ट आ रही है, सारे सब में वही एक रिएक्टेंट आ रहा है, एथेनॉल और प्रोपेनोन या एसीटोन। तो एथेनॉल के साथ अब यहाँ से सिर्फ चेंज है, फिनाइल हाइड्रोजीन अब हमने लिख देना है। फिनाइल हाइड्रोजीन का फार्मूला है H2NNH6H5। H2NNH, पहले वहाँ H2 था दोनों साइड्स पे, लेकिन अब फिनाइल हाइड्रोजीन में देखिए चेंजिंग है थोड़ी सी, H2NN और H और 6H5। तो अब इसके जब रिएक्शन करवाएंगे हम एथेनॉल के साथ, तो जो चीज़ हमें मिलेगी वो होगी एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। तो देखो सिंपल वही सारे प्रोडक्ट, फिर ये वही H2O इसके साथ एलिमिनेट, और ये NH6H5 ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये देखो सिंपल, और यहाँ पे H2O, ये जो चीज़ बन जाएगी ये होगी एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट
प्रोपेनॉन के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे वही सारा सेम जो पीछे हमने यूज़ किए हैं, फिर वही रिएक्टेंट सेम आ रहे हैं। तो ये जब इसके साथ हम करवाएंगे तो H2 यहाँ से H2 और यहाँ से O रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ से पीछे बचेगा क्या चीज़ बचेगी हमारे पास, ये NH और C6H5 ये इसके साथ कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये हमें जो चीज़ बनेगी ये होगी प्रोपेनॉन फिनाइल हाइड्राजोन। सारा का सारा वही है, बस यहाँ पे फार्मूला चेंज है तो उसके साथ अटैच कर देंगे और H2 यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ये कितना आसान तरीन आपका क्वेश्चन है। अगेन नेक्स्ट आसान तरीन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और ये टेस्ट आते होते हैं इसकी, क्योंकि इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम अल्डिहाइड कीटोन से। अल्डिहाइड एंड कीटोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट यूज़ होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको MCQs के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसको हम बोलते हैं 2,4-DNH तो सेम वही है सारा, एस्टल्डिहाइड है एक साइड पे और इसका नाम यहाँ पे देखें फिनाइल हाइड्राजीन है, और यहाँ पे 2,4 ये 2 और 4 पे डाइनाइट्रो हमारे पास लगा हुआ है, तो इसको हम 2,4-DNH भी बोलते हैं। तो अब सिंपल है, क्या करना है आपने, यहाँ से H2O यहाँ से रिमूव कर लेना है और इसको आराम से इस कार्बन को इसके साथ अटैच कर देना है। सारा कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस वो H2O एलिमिनेट हो गया, उसके बाद ये हो गया। तो अब ये जो एस्टल्डिहाइड और 2,4-DNH का रिएक्शन हुआ है, अब ये जो चीज़ बन गई इसको हम बोलते हैं एस्टल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल हाइड्राजोन, यानी हाइड्राजीन से हाइड्रोजोन बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसीटोन, यानी इसको प्रोपेनॉन, यानी प्रोपेनॉन। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे 2,4-DNH के साथ तो हमारे पास सिंपल वही H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये चीज़ सारी इसके साथ अटैच हो जाएगी एक सिंपल, और यहाँ से वाटर, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, यहाँ से वाटर रिमूव हुआ और यहाँ से एसिड कैटालाइज की प्रेजेंस में ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, तो ये देखिए यहाँ पे ये अटैच हो गया। सिंपल वही काम है। तो ये येलो ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड देगा, PPT जिसमें फॉर्म होते हैं, तो ज़ाहिर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ बनेगी वो हमारे पास बनेगी एसीटोन 2,4-DNH। इसको हम डाइफिनाइल हाइड्राजोन बोलते हैं, यानी हाइड्राजीन से हाइड्राजोन वाली प्रोडक्ट बनेगी हमें। ये आसान तरीन रिएक्शन था। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।